हेलो दोस्तों। बचपन से ही हमने बड़े होते होते बहुत कुछ सीखा है। जो भी हमारे अनुभव होते हैं उससे हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और वही हमारे जीवन का एक सच बन जाता है। कोई एक इंसान है जो बहुत संघर्ष करके आगे आया है तो वो बोलेगा जिंदगी में जीतने के लिए ही नहीं, कभी कभी तो जीने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जिसे बचपन से सब कुछ मिला है वो तो बोलेगा इसमें कौन सी नई बात है, खाना, कपड़े, घर, ये तो सबको मिलता है। हमारा दिमाग यूज्ड और अनयूज्ड बातों का कपबोर्ड है। इसमें बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, डिसबिलीव्स होते हैं। कभी हमारी सोच सकारात्मक होती है तो कभी नकारात्मक होती है। तो क्या किया जाए? लेट्स एम्प्टी योर माइंड। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, यू कांट डू एनीथिंग अंटिल यू फर्स्ट एम्प्टी योर कप। ये रॉबिन शर्मा जो बहुत बड़े ऑथर है उनकी कही हुई बात है। हमें अगर हमारे माइंड को प्रोडक्टिव बनाना है तो काम की चीज़ें ही दिमाग में रखनी होगी और सकारात्मक बातें ही सोचनी होगी। हमारे मोबाइल की कितनी मेमोरी होती है, फिर भी कुछ दिनों के बाद मेमोरी फुल का नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमें कुछ फाइल्स डिलीट करनी होती है। ऐसा सभी जगह होता है, कंप्यूटर हो या फिर हमारा वार्डरोब, हमारी रूम हो या फिर हमारा घर। कभी ना कभी तो हमें ये सब डिलीट करना पड़ता है। तो दोस्तों, दिमाग में कोई कड़ी हुई यादें नहीं रखनी है, ना किसी के लिए मलाल रखना है। एक स्टेप तो हमारा पूरा हो गया कि हमने माइंड को एम्प्टी कर लिया। अब इसे रिप्लेस करना है गुड थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी से। इसके लिए बुक रीडिंग करके, मोटिवेशनल वीडियोस देख के आप अपने आप को भी मोटिवेटिंग रखोगे। बुक रीडिंग करके आप दूसरों के काफ़ी एक्सपीरियंस जान सकते हो। हमें अगर आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड में किस टाइप के बीज बो रहे हैं जो आगे चल के हमारे लिए फसल बनेंगे, मतलब आउटपुट होंगे। बहुत अच्छी कहावत है, जो बोओगे वही तो काटोगे। हमें अपने लर्निंग पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा। वो हर स्किल सीखने होंगे जो हमें आगे चल के बहुत काम आएंगे। कभी भी हमारा सिर्फ एजुकेशन हमें एक कामयाब इंसान नहीं बनाता। ऐसा होता तो न स्कूल जाने वाले अनगिनत लोग आज मिलेनियर न बनते। जो अपने स्किल्स पे काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, दूसरों से करवा लूँगा। हाँ, दूसरों से ही करवाना है, पर क्या करवाना है ये तो पता होना ज़रूरी है। हर काम के लिए कुछ स्किल्स तो होने बहुत ज़रूरी है, इसलिए सीखो। लर्निंग बढ़ेगी तभी तो अर्निंग बढ़ेगी। जो भी बंदा नया सीखने के लिए तैयार होता है उसके कामयाब बनने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। ऑलवेज शार्पन योर सॉ। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, दो लकड़हारे होते हैं जो हर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं। दोनों का टास्क तो सेम रहता था, लेकिन एक लकड़हारा बहुत ज़्यादा टाइम काम करता रहता और दूसरा कम समय में ही अपना कार्य समाप्त करता। इससे पहले वाले को बड़ा आश्चर्य होता है, मैं तो इससे भी ज़्यादा काम करता हूँ, फिर भी ये मुझसे ज़्यादा कैसे काम खत्म करता है। एक दिन पहला लकड़हारा दूसरे से पूछता है, मैं तो तुझसे ज़्यादा टाइम मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा काम कम क्यों होता है? तो वह बोलता है, मैं रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले अपने कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ। आप तो समझ ही चुके होंगे दोस्तों, हम कितना काम कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका आउटपुट क्या है ये इम्पोर्टेंट है। आउटपुट नहीं मिल रहा है तो मेहनत का तरीका बदलो। मानो हमारी मंजिल हमें पता है तो उस मंजिल की तरफ जाने वाले और भी रास्ते होंगे, तो उन्हें खोजो, कोई तो रास्ता होगा। बट आउटपुट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसके लिए हम कहेंगे शार्पन योर सॉ। इससे फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली हम आने वाले किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रह सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? तो डेली एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट खा के हम अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखेंगे। रीडिंग, लर्निंग, सेल्फ टॉक से हम मेंटली हेल्दी रहेंगे। ग्रुप डिस्कशन, सोशल प्रोग्राम थ्रू सोशली एक्टिव रहेंगे। मेडिटेशन करेंगे ताकि स्पिरिचुअली हेल्दी रह सके। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके साथ आपको आपके स्किल्स को शार्प करना है। कोई कह रहा है हमारे पास वक्त नहीं, तो वक्त निकालो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। मैं शिवांगी बड़ी सोच और बड़े सपनों के साथ
थैंक्स फॉर वॉचिंग।